हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं भी हूँ एकदम बढ़िया। तो आज सुबह वीडियो की शुरुआत हो रही है 8 बजे से। तो अभी लगी मैं ब्रेकफास्ट बनाने। ब्रेकफास्ट में बना हुआ है हरी सब्जी और रोटी। मौसम आज भी ऐसे ही लग रहा है। बाहर धूप अभी के लिए तो आ जानी चाहिए थी, धूप ही नहीं आई बाहर। मौसम का हाल भी दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद, क्या पता धूप आ जाए। अभी तो बादल है ना चढ़ा हुआ, इसका कोई पता नहीं था। कभी धूप है तो कभी बादल है, कभी बारिश है, कुछ ना कुछ चला रहता है। तो सोचे एक बारी किचन के काम से फारिग होते हैं, फिर मिलते हैं बाहर जाके बगीचे में आप लोगों से। क्या होता है ज़रा आज काम धंधा। पहले फटाफट से रोटी बनाते हैं। खाना बना के तो गई थी फ्री, मतलब एक पास बना के। तो अब क्या है, ये हमारा अपना पहाड़ जाना है। देखो फ्री में मिलता, फ्री में मतलब फ्री में हमारे ये ऐसे से जाड़ों खरीदते नहीं है। जब हमारे फ्री में मतलब लाना पड़ता है, जाके ले आना तो पड़ता है। देखो गाइस, अब बारी है लंच पैक करने की। तो लंच पैक इसमें घी है, इसमें सब्जी डालती हूँ, पत्ती देव की सब्जी। तो लंच लेते हैं हमेशा ये तो लंच का काम है। देखो इस सब्जी बनाई मैंने, कल निकाली थी खेत में, तो सोचा फिर ज़्यादा जैसे निकालती हूँ। हाँ, बोर हो गया। आलू, गोभी, बंद गोभी, बैंगन, दुकान की सब्जी मतलब कोई भी खा के हुए। अब बारी आई रोटी में घी लगा के टिफिन में पैक करने की। तो अभी लगी हूँ मैं टिफिन मतलब पैक कर, लंच पैक कर रही हूँ पति देव जी का। तो सब्जी तो मैंने रख ली थी। अब बारी आई चपाती रखने की। तो एक एक करके चपाती भी, क्योंकि डेली क्या था तो 3 लंच करने की, फिर लंच टाइम भूख लगी जाती है। तो सब्जी और चपाती तो हो गई थी। अब बारी थी अचार और चटनी की। तो छोटा डब्बा तो था नहीं, बड़ा ही था। ये भी इसमें ही डालती हूँ। मिर्च का अचार है तो 3 में, क्योंकि मिर्च खाना बहुत पसंद करते हैं मेरे पति देव जी ने, तो इसलिए मिर्च तो देनी पड़ती है चाहे जो मर्जी हो जाए। तो अब है इसका लंच बॉक्स में पैक करने का लंच। तो अभी गाइस अभी कर रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट। ये लो, साथ में देखो मक्खन डाला हुआ हरी सब्जी के बीच, और इसमें कप में की हुई चाय। करता है ब्रेकफास्ट। आप लोग भी आ जाओ ब्रेकफास्ट करने। लंच पैक करके उसके बाद किया मैंने ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर थी थोड़ा सा दूध था जमा हुआ, मतलब दही बनी हुई, उसको लस्सी बनानी थी। तो मैं लगी अभी मक्खन निकालने। लस्सी भी बन के तैयार हो गई। तो ने मैं खुद किया ब्रेकफास्ट। तो अभी लगी मक्खन निकालने। तो क्योंकि गाय ना दूध बहुत कम देती है, क्योंकि दोबारा सोने वाली है इसलिए। तो ये देखो गाइज, हमारे पहाड़ों में पता क्या, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करते। मतलब जैसे लकड़ी तो काम आई, देखो राख काम आता है हमारे पहाड़ों में। राख का इस्तेमाल भी मतलब वेस्ट नहीं किया जाता है, इसको फेंका नहीं जाता, इसका भी काम में लाया जाता है। दिखाती हूँ मैं कैसे लाया जाता है काम में। तो जो मैंने ये लहसुन और धनिया बीजा हुआ है ना,
इसके ऊपर डालने का काम आता है ये, क्योंकि बहुत ताकतवर होता है। राख को ना इतना ताकतवर माना गया कि मतलब है ताकतवर, गोबर और खाद से ज़्यादा ताकतवर है राख। जो ये चीज़ें बीजी हुई है ना, ये भी है नेचुरल, मतलब नेचुरल हो जाएगी ना अपनी। जैसे खाद नहीं डालो, बाकी चीज़ों में तो जैसे खाद को डालते हैं ना, जैसे शहरों से हम सब्जियाँ लाते हैं खरीद के, तो खाद डालते हैं हम लोग। तो ये अपनी नेचुरल, इसमें सिर्फ गोबर और वही पड़ा हुआ है, राख ही पड़ा है। मतलब हर बारी करते हैं हम, जितने सर्दियों में जितने 3 महीने होते हैं ना, सर्दियों के 3 महीने में राख का इस्तेमाल मतलब ऐसे इकट्ठे करके रखा जाता है। देखो ये ना ऐसे होता है, किसी ने कुछ होता है टीन होता है, मतलब टीन कंटर ना, कंटर मतलब तेल का होता है, किसी ने कटों में रखा होता है। तो इसलिए इस तरह उसको जमा करके फिर जैसे अपना धनिया होगा, किसी ने लहसन हो गई, किसी ने सब्जी हो गई, कुछ भी उसमें डालते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ डाल सकते हैं, आप सेब के पौधों में भी डाल सकते हैं, पर इतनी आग कहाँ जलाती नहीं है लोग। तो सर्दियों में तो आग जलती है 3 महीने में, तो जितना राख होगा इकट्ठा हुआ वो आता है इसमें सब्जियों के काम में। तो इसको मैं कैसे डालती हूँ दिखाती हूँ आप लोगों को। पूरा हो गया था ये कंटर, मैं सोचा गिरा लेती हूँ, उसके बाद नहाना धोना भी था, तो मैं अपने पे पड़ जाएगा ना राख। फिर कपड़े अगर मैं नहाती पहले, फिर मैं सोचा पहले ये काम करती हूँ, फिर बाद में कपड़े भी चेंज हो जाएंगे। तो सोचा आप लोगों से शेयर भी कर लूँगी साथ में कि कहाँ कहाँ मतलब कैसे हमारी लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी का जो मतलब जल के बसम होगा बना हुआ, राख जो बना होगा, उसको कहाँ फेंकते हैं या यूज़ करते हैं। तो गाइस ये हमारे जो है यूज़ लहसुन और धनिया के बीच। तो अभी तो फिलहाल मैं लहसुन में डालूंगी एक बारी, देखती हूँ कितना मतलब अगर पूरे में हो जाएगा तो इस लहसुन से बचेगा तो धनिया में भी डालूंगी। नेक्स्ट टाइम जब दोबारा भरेगा तो धनिया की बारी उसके बाद। तो गाइस डालते हैं अब उसके नाम राख को। तो राख को इस तरह डालते हैं हम लोग, जैसे मतलब सारी जगह पड़ना चाहिए ना, इस तरह थोड़ा थोड़ा करके हर जगह डाला। ये तो ऊपर को तो हो गया था, अब नीचे को लगी थी मैं डालने, तो फिर भी पूरा नहीं हुआ सारी जगह के लिए, थोड़ा ही रह गया था। राख तो फिर ख़त्म ही होने वाला था। जितने में होगा डालती हूँ, जितने में नहीं होगा तो दोबारा देखेगी फिर। तो ये लगी मैं, तो राख तो हो गया था मेरे पास ख़त्म, तो इतना रह गया था मेरे पास, मतलब जिसमें राख नहीं पहुँचा। बाकी तो हो गया था लहसुन के बीच ही हुआ, पर लहसुन में कम पड़ गया था। तो जितना रहा हुआ है इसको करते हैं बाद में, जब दोबारा से, क्योंकि आग तो जलनी है जब तक ठंडे है, तो ऐसा मौसम रहेगा तब तक तो ठंडी है। गाइस गीज़र ऑन है, अब नहाने जाते हैं एक बारी, फिर मिलते हैं गाइस आपसे थोड़ी देर बाद। ये मेरा डब्बा भी खाली हो गया है, हाथ में मेरा बिल्कुल हुआ है राख की तरह कपड़े। अब मैं नहा धो के तो हो गई हूँ फ्री। ये लो गाइस, मौसम है वैसे कुछ, अभी धूप आई हुई है, कभी धूप है तो कभी छाँव है। ये लो, तो थोड़े से कपड़े ही देखो गाइस, कपड़े भी थे थोड़े से धोने को, तो साथ में धो रही हूँ इनको। मैं सोचा धो ही लेती हूँ, अपना भी आ गया था एक सूट, तो पापा वगैरह ने भी रखा था खोल के, कपड़े पति देव जी के भी थे, तो मैंने सोचा धो लेती हूँ। अब लग गया हाथ, जब लगी हो तो धो ही लेती हूँ, तो लगी कपड़े धोने। फटाफट से धोती हूँ अब कपड़े, मिलती हूँ आपसे फिर। तो अब धो लेती हूँ एक बार कपड़े फटाफट से। तो साथ में डांठो बांधना पड़ रहा इस तरह, क्योंकि बाल आ रहे थे ना मुंह के सामने, तो क्योंकि धोए हुए थे मैंने बाल, गीले मतलब सुखाने के लिए खुले रखे थे, तो मुंह पे सामने लटक रहे थे, तो बांधा डांठो इस तरह का। तो उसके बाद लगी मैं फटाफट कपड़े धोने, जो मतलब वॉश हुए वो उनको ड्राई किया, तो जाली में बाल फंसते बार बार, फिर निकालने पड़ते वो। तो इसी तरह मैंने फटाफट कपड़े धोए, और कमीज़ भी घरा था मेरा साथ में, इसको लटकाया एक जेब में, एक साइड का पल्लू मैंने जेब में लटकाया ताकि भीगे नहीं, देख सकते आप लोग। तो इस तरह मैंने सारे कपड़े धोए, और जैसे मैं कपड़े धो के फ्री हुई उसके बाद किया मैंने लंच। तो लास्ट डाल दिया था पति देव जी का जैकेट मैंने। बाय बाय गाइस।